ये मेहनत व्यर्थ नहीं है। मैं आपसे खुदावंद का दास होने के नाते मैं कहता हूँ, आप 100 गुना फल को काटोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मांगो खुदावंद से ग्रेस को, सामर्थ को मांगो परमेश्वर से। जिंदा खुदा के चरणों में आकर चैन अज़ब पाया, रूह से उसकी हम सब ने जीवन नया पाया। चला चला जला जला तेरा है जलाल। अपने हाथों को उठाकर कहें, जलाल का मतलब होता है महिमा, उसकी ग्लोरी, वो परमेश्वर की है। कहें परमेश्वर से, जला 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरा है जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तेरा है जलाल। परमेश्वर का जलाल है। और बाइबल कहती है, जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा, जो कोई आप काटेंगे। अगर आपने महिमा को दी है, वो महिमा को आप देखोगे अपनी लाइफ में प्रभु यीशु के नाम में। और महिमा आपके ऊपर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। सब जनों से आवाज में हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में। रूल के अनुसार अपनी लाइन में बैठें और इस प्रकार बैठें कि अगला व्यक्ति आप टच ना कर सके। अपने हाथों को ऐसा करें, जो आपके पीछे बैठा है वो अपने हाथों को ऐसा करेंगे, आपके आगे बैठा आप उसको छू ना पाए। क्योंकि जब आप वर्शिप करें, आराधना करें, किसी तरह का दुष्ट आत्मा कोई अटैक हो तो आपके ऊपर एकदम ना हो। ऐसे करके आगे वाले बैठे रहे फर्स्ट लाइन में, जो पीछे बैठा है वो कम से कम एक हाथ की दूरी बना रखे। लाइन में बैठे सभी, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आदर करना ये हमारा काम है, ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का आदर करना किसका काम है? हमारा काम है। और परमेश्वर से अनुग्रह लेना, प्रभु से बरकत लेना, ये देना किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अनुग्रह परमेश्वर देगा, आपको छुटकारा परमेश्वर देगा। लेकिन जब आदर की बात आती है, महिमा की बात आती है, तो वो परमेश्वर कहता है मैं नहीं दूंगा, वो तुम मुझे दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु भोज है। आज बड़ा लंबा वचन मैंने तैयार किया था, लेकिन आज काम बहुत है। आज हम गवाहियों को सुनेंगे, रात की भविष्यवाणियों को सुनेंगे, बड़ी गवाहियों का टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। पर उससे पहले मेन हमारा जो मुख्य पाठ है वो है परमेश्वर का वचन। अगर एक कलीसिया के अंदर आराधना होती है, चिंगारियां होती है, छुटकारे होते हैं, चाहे स्वर्ग चर्च के अंदर उतरा है, अगर वहां पे परमेश्वर का वचन नहीं है तो स्वर्ग उतरने का मतलब है कि हमने उसका आदर नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब तुम मेरे वचन को पूरा करते हो, मेरे वचन के अनुसार चलते हो, तो तुम मेरे चेले ठहरते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरा आदर करते हो। और जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन सब आराधना से, सब गवाहियों से, सब चिंगारियों से, सब छुटकारों से बढ़कर है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून जो मेरे और आपके लिए छुटकारे, अनुग्रह, चिंगारी, हर उस चीज को लेकर आते हैं जो मैं और आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर मेरी जिंदगी में से करे। हालेलुया। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ा, तो परमेश्वर कहता है अपने टाइट को मुझे दे। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ा, परमेश्वर कहते हैं तू फिर प्रार्थना में बैठ। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरे सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ्य दे, परमेश्वर कहते हैं चल उपवास करने बैठ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन उसके लिए एक नियम है, एक कानून है, जो तू काम करना चाहता है वो वचन आपको लेना होगा। जब आप उस वचन के अनुसार काम करेंगे वो काम सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके हेड पेन है तो आपको सर दर्द की गोली खाना पड़ेगी, एस्प्रिन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको स्टोमच पेन है, पेट में दर्द है, तो आपको पेट दर्द वाली गोली लेना पड़ेगी। उसी प्रकार मसीही लाइफ में अगर आप आत्मिक हैं तो आत्मिक लाइन में भी आपको समझना पड़ेगा आपको कब प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको कब उपवास करने की जरूरत है, आपको कब चर्च जाने की जरूरत है, कब आपको जो है वचन के अनुसार प्रभु भोज लेने की जरूरत है। अब सब नियम आपको मालूम होना चाहिए। जब आप पूरा करेंगे एक एक नियम, एक एक बरकत आपकी जिंदगी में लेके आएगा। हालेलुया। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, पेज नंबर 139 और 138। आज प्रभु भोज है। आज प्रभु भोज में एक नया रेवलेशन, एक नया भेद प्रभु ने जो मुझे दिया, मैं आपके बीच में वो बांटूंगा। मैं आयतों का वो नहीं पढ़ूंगा, पर मैं आयतों को आप लिख लेना। मैं इसको फोटो खींचकर रवि कुमार मिनिस्ट्री का जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। अगर किसी का नंबर उसमें नहीं है तो आप अपना नंबर दे दें, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और एक दो नंबर टेक्निकली ऑटोमेटिकली कई बार डिलीट हो जाते हैं ग्रुप से, तो आप ये ना सोचे मेरा नंबर डिलीट कर दिया। हम किसी का नंबर डिलीट नहीं करते, वो चाहे चर्च में आए चाहे ना आए, वो खुद छोड़े, उसकी मर्जी है, लेकिन हम किसी का नंबर डिलीट नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि रवि कुमार मिनिस्ट्री के गंगत चर्च की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आप अपना नंबर लिखवा के जाएं, ताकि ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रार्थना की, प्रेयर की, वर्शिप की, मीटिंग की, वचन की, वो उसमें डाल दिया जाएगा। हालेलुया। निकालिए सभी ने पेज नंबर 138, पेज नंबर 139, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय, उसके हम 56 और 57 आयत को हम पढ़ेंगे, 56 और 57 आयत को हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अगर आपको जीवन चाहिए, अगर आपको स्वर्गीय जीवन चाहिए, तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तुम्हें मेरा लहू पीना होगा। जब परमेश्वर ने ये बातें कही तो बाइबल कहती है यहूदियों ने ठोकर खाई, फरीसियों ने ठोकर खाई, उस समय जाजकों ने ठोकर खाई, बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई और यीशु मसीह का विरोध करने लगे, कहने लगे यीशु मसीह के अंदर पागलपन की आत्मा आ गई, ये पागल हो गया है जो कहता है तुम मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। ये कैसे हो सकता है? हम इंसान का मांस कैसे खा सकते हैं और इंसान का लहू कैसे पी सकते हैं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर व्यवस्था की बात कर रहे थे। हमें इस वचन को समझने के लिए हमें व्यवस्था में जाना पड़ेगा। इस वचन को समझने के लिए हमें व्यवस्था में जाना पड़ेगा और फिर हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, जो हिमाचल के कल्चर है, जहां पर भी कुछ लोग वो काम करते हैं, बड़ा जल्दी समझ जाओगे, बहुत आसान होगा उसको समझने के लिए। ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम मुझ में स्थिर नहीं हो। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज नहीं लेता, वो कहता है मैं शराबी हूं, मैं अभी पाप में हूं, मैं गुनाह में हूं, प्रभु भोज नहीं लेता किसी कारण। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे अंदर स्थिर नहीं है, यानी कि वो कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी ठोकर खा सकता है। तो आप अपनी कमियों को ना देखें, मैं अभी कमजोर हूं, मैं प्रेयर नहीं करता, मैं 1 महीना चर्च में नहीं आया, मैं सीधा प्रभु भोज में आया हूं, तो ये चीजें देखना आपका काम नहीं है। आपका काम है विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करना। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने चर्चों में देखा है, विश्वासी को टोक देते हैं, विश्वासी को छोटा कर देते हैं, उन्हें विश्वास नहीं दिया इसलिए तुझे प्रभु भोज नहीं मिलेगा, तू 4 हफ्ते चर्च में नहीं आया इसलिए तुझे प्रभु भोज नहीं मिलेगा, तो प्रार्थना में कम है, मैंने तुझे वो फलानी जगह फलाना काम करते देखा जो सही नहीं है, मैं तुझे प्रभु भोज नहीं दूंगा। तो बाइबल कहती है अगर एक व्यक्ति प्रभु भोज लेगा नहीं तो वो स्थिर कैसे होगा?
यीशु मसीह तो हमें स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए आए। अगर एक व्यक्ति की कमजोरी को देखकर आप उसे छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को उसकी जिंदगी में उड़ेल नहीं रहे, और जो कुछ उसके अंदर विश्वास है उसको भी हम छीन रहे हैं। उस व्यक्ति को हम लाचार कर रहे हैं, आत्मिकता में उसको लगड़ा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो व्यक्ति गिरेगा, और 100% है वो गिरेगा। होता कि नहीं होता? और लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। तो इस बात को समझना होगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे खाता और मुझे पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है, यानी कि मुझ में बना रहता है, स्टैब्लिश्ड होता है। वो स्टैब्लिश्ड यानी कि वो स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप जितनों ने बपतिस्मा लिया है, अगर आप डमाडोल हैं, विश्वास में कमजोर हैं, आपको लगता है मेरा हल नहीं हो रहा, मेरी मुश्किलें मुझसे दूर नहीं हो पा रही, जैसे आप प्रभु खोज लेंगे, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में आपको स्थिर करेगा आज। हालेलुया। आपका आमीन हालेलुया बड़ा होना चाहिए चर्च। जैसे आप प्रभु खोज को लेंगे, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे, पहले से ज्यादा मजबूत करेंगे, पहले से ज्यादा आपके विश्वास को परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो काम नहीं हो रहा वो होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, लेकिन हम बाइबल को पढ़ेंगे कि बाइबल यीशु मसीह को क्या कहती है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहती है, बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहती है, बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना भी कहती है। क्या कहती है परमेश्वर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को? परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह मेरा मेमना भी है, वो मेमने के रूप में भी है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब पहली बार यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते देखा, उसने क्या बोला था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। आपको सब आज वचन बड़ा खास है आपके लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है? जब पहली बार यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, 1 अध्याय उसका 29 आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सब बोले आमीन। क्या कहता है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ये कौन है? कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यहूदियों के पापों को नहीं, एक देश के पापों को नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन यहूदियों के पापों के नहीं, बाइबल कहते हैं पूरे संसार के पापों को यीशु मसीह मेमने के रूप में अपने ऊपर लेकर उनको पापों से आजाद कर यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। इससे पहले पापों के छुटकारा नहीं होता था, बड़ा मुश्किल होता था, वो मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेमना। ठीक है, आज आपको बताऊंगा यीशु मसीह क्यों अपने खाने की बात कर रहा है। तो आप जब वचन को आखिर में आएंगे आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह सचमुच में खाने की वस्तु और पीने के लिए वो क्या है, उसका लहू योग्य। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे 36 आयत में इसी अध्याय के अंदर। फिर दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो परमेश्वर का मेमना है। देखो परमेश्वर का मेमना है। यीशु की ओर देख के उसने कहा, अपने चेलों को कहा, यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। शुरुआती दिनों में यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में अपने चेलों के सामने प्रकट करते उनको कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। अब उसने मेमना क्यों कहा? उसने परमेश्वर का पुत्र क्यों नहीं कहा? पहली बार परमेश्वर का पुत्र तो यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार लिखने वाले 12 चेलों में से एक चेला है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आप समझ ले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक अलग व्यक्ति है और यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, ये यूहन्ना की जो किताब है ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले
जाता है, फिर कहता है देखो परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, बार बार वो कहता है। तो उसके लिए हमें मेमने के ऊपर अगर हमें सीखना है तो हमें व्यवस्था में जाना पड़ेगा। व्यवस्था की 5 किताबें कौन सी है? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था विवरण और गिनती। ये 5 किताबें क्या है? व्यवस्था की किताबें हैं। अब हमें व्यवस्था से सीखना पड़ेगा कि यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना क्यों बोल रहा है। क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो स्त्रियों में परम धन्य है, जिसके विषय में लिखा गया है कि वो परमेश्वर के मार्गों को तैयार करेगा। वो लोगों को बताएगा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह क्या करने वाले और किस लिए आए हैं। और यूहन्ना ने यीशु मसीह का प्रीच किया और मन फराव का प्रीच किया, और उसने इसके अलावा यूहन्ना ने और कोई दूसरा प्रचार नहीं किया। बाइबल कहती है यीशु मसीह का मार्ग, रास्ते को यूहन्ना ने तैयार किया और लोगों से कहा पश्चाताप करो, क्योंकि देखो परमेश्वर का मेमना वह जो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। अब आप आयतें ले लेना, ठीक है? तो आप घर में पढ़ लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। जब आप पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय हम उसके 3 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है फसह का पर्व। कौन सा पर्व? फसह का पर्व। ये फसह का पर्व क्या था? परमेश्वर ने कहा, वो लास्ट रात थी उनके लिए, जब परमेश्वर कहते थे कि इजरायली लोगों को आज मैं मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर जाने वाला हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा को कि हे मूसा, आज मैं इजरायलियों को तुमको आज तक जो है वो 9 विपत्तियां पूरी हो चुकी हैं। आज लास्ट विपत्ति पड़ने वाली है 10 विपत्तियां आई थी ना मिस्रियों के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा आज कौन सी विपत्ति है? 10वीं विपत्ति है। और इससे जब ये विपत्ति आएगी, फिरौन कांप उठेगा। फिरौन के जितने भी जादूगर हैं उनका कोई जोर नहीं चलेगा। परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर उनके जादूगरों को भी दंड देगा। वहां पे दूसरा शब्द लिया गया है, वो वहां बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मैं उनके फलानों को भी मैं दंड दूंगा। तो परमेश्वर मूसा को कहते हैं तुम क्या करना? एक मेमने को तैयार करना। क्या करना? मेमने को। हर एक परिवार अपने लिए एक मेमना बलि करेगा। क्या करेगा? हर एक परिवार अपने लिए क्या करेगा? मेमना बलि करेगा। जब वो मेमना बलि करेगा तो घर का मुखिया मेमने के लहू को लेकर अपनी चिगाट के ऊपर लगाएगा और अपने बूहे पे लगाएगा। परमेश्वर ने कहा जब मैं आधी रात को तुम्हारे बीच में से होकर गुजरूंगा, परमेश्वर ने कहा जिसके घर में वो लहू लगा होगा उसके घर में ना तो उसके पहला पशु, चाहे वो पहली गाय हो, बैल हो, बेटा हो, बेटी हो, मुर्गा हो, कोई भी जानवर रखा हो, परमेश्वर ने कहा उसके घर में कोई भी पहला जन्मा बच्चा नहीं मरेगा। वो जहां लहू ना लगा होगा, परमेश्वर ने कहा उसके घर में उसका पहला बच्चा, चाहे पशुओं का होगा चाहे इंसानों का होगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसको घात करूंगा। हालेलुया। तो मेमने के लहू की ताकत क्या है? क्या है सामर्थ्य? जहां मेमने का लहू होता है वहां जीवन होता है। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहे हैं जहां मेमने का लहू मैं देखूंगा। परमेश्वर यहोवा कहते हैं अपने पुत्र का लहू, मेमने का लहू मैं देखूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं उसके ऊपर विपत्ति नहीं आने दूंगा, मैं मौत नहीं आने दूंगा, मैं उसको मरने नहीं दूंगा, मैं वहां से होकर गुजर जाऊंगा, उस घर को मैं आशीष देकर जाऊंगा, उसके घर में कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। आज आप जितने प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, लेंगे, आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस्ड जिएंगे, तगड़ा जिएंगे यीशु मसीह के, तगड़ा जियोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये था फसह का पर्व, ये थी मेमने की विधि, ये तो छुटकारे के लिए थी कि मैं आज आप गुलामी से तुम्हें आजाद कर रहा हूं। फिर दूसरा नियम आता है पाप बलि का, तो वो आता है लेवी व्यवस्था, उसका 4 अध्याय, उसका 32 से लेकर 35 2 आयते हैं, पर ये पूरा अध्याय आप पढ़ लेना घर में, आपको आ जाएगा। ठीक है। जहां पर परमेश्वर ने पाप बलि के विषय में कहा है, परमेश्वर ने कहा हर एक परिवार, जब परमेश्वर
परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर लेकर आए, परमेश्वर ने उनको नियम दे, कानून दिए। परमेश्वर ने कहा अब जो तुम्हारी मृत्यु वो तो टल चुकी है, अब कोई भी तुम्हारे घर में मरेगा नहीं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, पर पाप तुम्हारी जिंदगी में आएगा, शैतान तुम्हें डगमगाएगा, क्योंकि तुम रीति रिवाजों में से निकले हो कि ये रीति करते हैं, ये ब्याह ये शादी में वो जब शादी होती है जहाँ लड़की लड़के को बिठाना होता है वहां कुछ चीजें करते हैं। परमेश्वर ने कहा वहां पे तुम करते थे लेकिन तुम मत करना, तुम्हारे लिए कोई भी वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्रूस लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नाम में बाइबल कहती है हम जहां कहीं होते हैं 2 या 3 परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं, तो हमें किसी भी तरह का वो काम करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी के घर में हम दसवें को बढ़ाते हैं, चपरी नाम की बाइबल के अंदर कोई चीज नहीं है, बारखी नाम की कोई बाइबल के अंदर कोई चीज नहीं है। अब कोई दूसरा करता है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, भाई उसका धर्म है वो कर सकता है, लेकिन हम जितने प्रभु में विश्वासी हैं हमारे लिए वो चीजें नहीं है। दो दूसरे करते हैं उनके धर्म में है, वो कर सकते हैं, वो अच्छे से करें, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर कहते हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारी विधियां, तुम्हारे नियम, तुम्हारे कानून, परमेश्वर कहते हैं मेरे अंदर से निकलते हैं जो तुम्हें आशीष करते हैं, जो तुम्हें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा अब मौत तो तुम पर नहीं होगी, फसह का पर्व तुमने मना लिया, अब तुम्हारे बीच में पाप होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे बीच में पाप होगा, तुम्हारा बेटी पाप करे, तुम्हारा बेटा पाप करे, तुम गलती करो, तुमसे कोई भी पाप हो जाए, परमेश्वर ने कहा साल में एक बार तुम्हें एक मेमना लेना। बोलो क्या कर लेना? चाहे बकरा हो, परमेश्वर ने कहा, चाहे भेड़ हो, भेड़ा हो, बकरी हो, परमेश्वर ने कहा एक पाप बलि के लिए एक तुम मेमना लेना। तो उस मेमने के ऊपर क्या करना, जब वो मेमना लो तो अगर परिवार छोटा है तो पहले क्या करे, 3 लोग हैं 4 लोग हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुम जितना परिवार हो उसी हिसाब से मेमना लेना, और मेमने की जो आयु है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो जब वो तुम मेमना लो तो तुम पूरे परिवार के लोग उसके मेमने के सिर के ऊपर हाथ रखना। क्या करना? मेमने के सिर के ऊपर हाथ रखना, और जाजक पास्टर तुम्हारी प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, और तुम्हारे जितने भी पाप होंगे उसके ऊपर आ जाएंगे और तुम्हारा परिवार पूरा बच जाएगा। फिर आता है उस मेमने को बाद में क्या किया जाए। जब उस मेमने को परमेश्वर ने कहा तुम काटो, उसका लहू परमेश्वर ने कहा जाजक उंगलियों में लेके छिड़क दे तुम्हारे घर के तरफ, तुम्हारे ऊपर क्या करते, वो लहू को 7 बार उंगली से लगा के ऐसे छिड़कते हैं। कौन करते हैं ऐसे? आजकल तो शराबी करते हैं ऐसे बोतल में शराबी करते हैं। तो मैंने एक बार शराबी से पूछा भाई साहब एक पैकेट डालते हैं आपने उंगली में ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? कहते मैं पहले ही धरती को बता रहा हूँ पीने के बाद मैं तेरे से ढिकन वाला अल्लाह बन, मैं पहले धरता तो आड़ वाला मैं समझ आ रही मेरी बात। तो जाजी क्या करता था, उंगली में वो लेकर वो छिड़कता था, जैसे वो लहू छिड़कता था फिर परमेश्वर ने कहा अब तुम क्या करना, जो जानवर की, जो पशु की, जो वो मेमने की जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट सकते हैं कलेजी, उसके फेफड़े, उसके अंदर की चीजें जो हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं पूजा की चीजें, समझते ना? पूजा बनाई सारा यात्रा देते कि नहीं देती, सारा देती ना। उस सामान को परमेश्वर ने कहा तुम आग नहीं जलाना, या उसको सिर्फ जाजिक खाए, या उसको परमेश्वर की वेदी के ऊपर जला दिया जाए। और जो मांस होगा परमेश्वर ने कहा वो मांस जहाँ तो उसको आग में जला दिया जाए, जहाँ घर के जितने सदस्य हैं, तो अगर वो मेमना बड़ा है तो लोग कम हैं, परमेश्वर का तेरा खास पड़ोसी जो तेरे साथ शामिल हो जाए उसको तू बुला लेना, और उसको तुम कल तक नहीं रखना, उसको रातों रात क्या कर देना, उस बलि को खत्म कर देना, उस मेमने को खाकर तुमने खत्म करना है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं, आज करते हैं नहीं, यात्रा देते हैं, करते हैं, हम उन्हीं चीजों से हम आए। परमेश्वर ने क्यों कहा ये काम करने के लिए? खाने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा? फसह को भी परमेश्वर ने खाने के लिए बोला,
कभी परमेश्वर जलाने के लिए बोल रहे हैं, कभी परमेश्वर खाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर का जो बच जाए उसको जला देना ताकि वेस्ट ना हो, और जितना तुम खा सको वो तुम खाओ, और बाकी तुम्हारा कुछ भी वेस्ट ना हो। हालेलुया। क्योंकि जो पाप थे, तो पाप कहां से निकलता है? बांह दे विचों निकलता है कि मन दे विचों निकलता है? ढिड चों निकलता है कि मन चों निकलता है? पाप कितों आता है? बुरे बुरे विचार कितों दिमाग चों आते हैं कि मन चों आते हैं? परमेश्वर ने कहा वो मन अवत कलेजा वो हार्ड कहता है मैं जला देना है, तेरे अंदर मैं चीजें रहने नहीं देनी। परमेश्वर समझा रही मेरी बात? परमेश्वर कहते हैं वो सामान, वो सामग्री, फर्स्ट तेरे कालजे, तेरे फेफड़े, तेरा हार्ड, परमेश्वर कहता है वो सामान तू उनमें से कुछ भी नहीं खाएगा, वो सारा अलग जला दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तेरे लिए मांस होगा, स्पेशल होगा, ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, बलदायक होगा। परमेश्वर का तू उन चीजों को खाएगा जिससे तेरा कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि उस बलि को जो तेरी ग्रहण कर दी गई है, अब तेरी बरकत ये है कि जो पाप की बलि मैंने ग्रहण की है, तो उस जानवर को, उस जो है मेमने को परमेश्वर कहता है मैंने आशीष किया है। अब जब तुम वो मेमना बलि किया और खाओगे, तुम बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे मांस को खाता है और जो मेरे लहू को पीता है, मैं उसमें बना रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हम वास्तव में यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, उसके मांस को खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू हम डायरेक्ट यीशु मसीह को उसके शारीरिक रूप में नहीं लेते, हम डायरेक्ट उसको शारीरिक रूप से नहीं खाते। हम कैसे खाते हैं उसको? आत्मिक रीति से। आज हम गुरु का रस जब आपके बीच में होगा, रोटी जब आपके बीच में होगी, वो दर्शाया जाएगा कि यीशु मसीह का शरीर जो तोड़ा गया, वो यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, वो मेमने का लहू जिसे यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर का मेमना, हम यीशु मसीह को मेमने के रूप में ग्रहण करेंगे, उसको हम लेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा लहू पीता, जो मेरे मांस को खाता, मैं उसको स्थिर करूंगा और मैं उसको खड़ा करूंगा। हालेलुया। और आप स्थिर होंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक चीज आप याद रखना, आपको मैं यहाँ पे चेतावनी भी देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाकर मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो खाता जो पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अब आप सिर्फ यीशु मसीह की मेज से उसके लहू को और उसके मांस को खा सकते हैं, आप दूसरी जगह नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि जब प्रभु भोज होगा तो यीशु मसीह आपके अंदर होगा। आप जब दूसरी जगह खाएंगे फिर वो चीज आपके अंदर होगी जो आपको नहीं चाहिए। तो फिर बाद में बात करना पास्टर जी उन दबाव बड़े आए करते हैं, उन सपने बड़े आए करते हैं, तो मैं चलता गया सी खाद लिया सी। हुन एक तरफ तुसी आप परमेश्वर की टेबल से भी खा रहे हो और एक तरफ आप दूसरे टेबल से भी खा रहे हो जो आपको खाना उचित नहीं है, क्योंकि उसने भी जो मन्नत की है, जो उसने भी जो कार्य किए है अपने घर में, उसका भी रीजन है। उसने पता नहीं कौन सी मन्नत मांगी थी, उसके घर का क्लेश जो वो मन्नत के द्वारा, बलि करने के द्वारा उसके घर का तो जा रहा है, लेकिन खाने वाले के अंदर तो वो आ रहा है। आप जितना खाओगे दुनिया की चीजों का, वो क्लेश, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े उनकी आपके साथ आएंगी। इसलिए बाइबल कहती है तुम दो टेबल का खाना नहीं खा सकते, तुम दो बेटियों का खाना नहीं खा सकते। जा तो तुम्हें परमेश्वर की बेदी में से खाना होगा, तो जाकर फिर दूसरे की किसी की बेदी से आप खाना चाहते हैं, आप उसमें से खा सकते हैं। यीशु मसीह खाते हैं जो मेरी बेदी से खाता है। परमेश्वर कहते हैं जो मेरी बेदी के ऊपर से मेरे पुत्र यीशु मसीह, मेरा मेमने के रूप में मैंने जिसको भेजा, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर कहते हैं जो यीशु का लहू और यीशु मसीह का मांस खाता और पीता है, परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं अनंत जीवन उसी का है और उसी को मैं स्थिर करूंगा। हालेलुया। तैयार हैं सब स्थिर होने के लिए? तैयार हैं सभी बल पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए? यीशु मसीह को हम किस रीति से खा रहे हैं? एक मेमने के रूप में हम खा रहे हैं। इस रीति से मेमने के रूप में कि वो हमारे पापों को उठा ले जाता है। आप सबके पाप यीशु मसीह उठा चुका है, आप पापों से फ्री हो चुके हैं।
आपके ऊपर पाप का कोई राज्य नहीं, आपके ऊपर स्वर्ग का राज्य है, शांति का राज्य है, अनुग्रह का राज्य है, छुटकारे का राज्य है। हर वो इच्छा जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी पूरा करे, आपके मनोरथ सब पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप उसके राज्य में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप जितने उसके लहू को पिएंगे, जितने उसके मांस को खाएंगे, मेमने की वो सामर्थ आपके ऊपर आएगी। सब मौत कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बलोठों के जो है दर्दनाक खतरे, एक्सीडेंट, वो कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप विश्वास में बलवंत होंगे, ताकतवर होंगे, परमेश्वर के करीब होंगे, प्रार्थना में पहले से ज्यादा आगे होंगे। सब कमजोरी, सब बीमारी आपकी जिंदगी से फायर होंगी और आप खुद एक आग के समान होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा वचन मुझे सुनने को मिले, मैं तो ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान आपको पूरा सिखाने में, पूरा समझाने में मेरा दिमाग इधर उधर चल रहा है, लेकिन आप बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, ध्यान पूर्वक इस वचन को, एक एक वचन का अपने हार्ट में ग्रहण कर रहे हैं, दिल में आप उसको ले रहे हैं, और ये आपके मन को शांति देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, जैसे वो बलि का सम्मान उस मेमने से निकाल लिया जाता था, उसका दिल, उसके कालजे, उसके फेफड़े, ताकि उसके अंदर कोई भी गलत भावना ना रहे। आज मेरा परमेश्वर आपकी वो गलत चीजें निकाले और अपना मन, परमेश्वर बाइबल कहती है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकालूंगा और मांस के हृदय को भरूंगा। आज मेरा परमेश्वर मांस का हृदय आपके अंदर भर दे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। सब तरह की कठोरता आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। लास्ट बाइबल पूरी लास्ट में चले जाओ, उसका 19 अध्याय हम निकालेंगे। उसका 9 वचन मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, पेज नंबर 360 जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, जे लिख की धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जे वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। सब बोले आमीन। आमीन। हमें कायद के ऊपर लिखा है, जे लिख कि धन्य है वह जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। सब बोले आमीन। आप सब धन्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उसके भोज में बुलाए गए हैं, आप उसकी महिमा में बुलाए गए हैं, आप उसके विवाह में, उसके भोज में खाकर आनंद होकर नाचकर कूदते उसकी महिमा के लिए आशीष किए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने स्पेशली आपको बुलाए अपने मैरिज के, अपने विवाह के भोज में। आप जब उसके विवाह के भोज में, प्रभु भोज में शामिल होंगे, और बाइबल कहती है जहां शादी होती है, जहां पे मैरिज का प्रोग्राम होता है, वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां पे आनंद होता है, खुशी होती है, ढोल होते हैं, गाना बजाना होता है। जैसे आप प्रभु भोज में देंगे, प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, आज ये चीजें, विवाह की खुशियां, आनंद सब आपकी लाइफ में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सब जन बोलो, मेरे पीछे बोलो, जे लिख, सब जन बोले, जे लिख कि धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। बोलो मैं धन्य हूँ, मैं विवाह के भोज में, मैं मैरिज के फंक्शन में, स्वर्ग में बोलो मैं बुलाया गया हूँ। आप बुलाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम जहाँ भी प्रभु भोज कर रहे हैं, स्वर्गदूत कहता है लिख ले, यीशु मसीह के साथ जब हम दुल्हन है, जब हम दूल्हे के साथ मिलेंगे, इससे जबरदस्त प्रभु भोज होगा। वहां से जबरदस्त प्रभु भोज होगा, आनंद का, खुशी का। ये भूल जाएंगे आप धरती के सब चीजें। स्वर्गीय प्रभु भोज इतना ब्लेस्ड, इतना धन्य होगा। परमेश्वर ने कहा धन्य होंगे आप लोग जो उसमें बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में
जो मेरे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आज मैं आपको उस प्रभु भोज में शामिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से मांगे प्रभु भोज आपने किस रीति से लेना है। अपनी आंखों को बंद करें।